जाहिर तौर पर इन दोनों के लिए भी उतनी ही शॉकिंग और दुख भरी ये खबर है जितनी हम सब के लिए। जय, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, इतना क्लोज मुकाबला और इस तरह से हार गए हम। स्पीचलेस, इट्स रियली डिफ़िकल्ट इस समय पे कुछ भी बोलना, क्योंकि हम ये सीन पहले भी विटनेस कर चुके हैं। तो आई गेस अमिता और मेरे लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल पाना आई थिंक मेरे हिसाब से इंग्लैंड अच्छा नहीं खेला, जो इंडिया गंदा खेला है। इंडिया की वजह से वो लोग वर्ल्ड चैंपियन है आज, क्योंकि सम ऑफ द बैट्समैन हैं विकेट जस्ट थ्रो कर दिए हैं। वेदा हरमन जो कि बिल्कुल मैच जिताने के सिचुएशन में थे, उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया, जिसका मतलब उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमिता और जया दोनों की ही आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए हैं। जाहिर तौर पर हम सब के लिए, खासतौर से इनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका था, जब देश की आधी आबादी के लिए आज गर्व करने का दिन था। जिस तरह की परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे थे और वैसा हो नहीं पाया। जया, गलतियां कहाँ पर हुई? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, ओपनिंग बेस नहीं मिलेगा, 229 का टोटल एक फाइनल में चेज करना मुश्किल है। एक बात और मैंने बोली थी, डिफेंसिव होने में और संभल कर खेलने में और इररिस्पॉन्सिबल होके खेलने में बहुत फ़र्क है। और जो चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है इंडियन खेमे में वही सारी चीज़ें हुई जिसका खामियाजा हम लोगों के सामने, बिल्कुल, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अमिता, लेकिन यहाँ पर हमने कैप्टन को भी देखा, मतलब मिताली से जिस तरह की उम्मीदें करी थी और उसके बाद एक ताश के पत्तों की तरह हम बिखरते हुए चले गए। आई थिंक मिताली जब आउट हुई है ना, मिताली के बाद भी मैच एक हद तक हमारे हाथ में था, जब हरमन और पूनम बैटिंग कर रहे थे। लेकिन समवेयर मुझे लगा कि हरमन अपना जो पूरा पिछला मैच था उसके मोड से बाहर ही नहीं आई। उसको ये मुझे लगा थोड़ा ये समझना चाहिए था कि इस बार हम लोग स्कोर को चेज़ कर रहे हैं, हमें बनाना नहीं है। तो हार्डली 5 रन्स पर ओवर था और उस टाइम पे वो शॉट जो उसने खेला वो कुछ हद तक हमें मैच गंवाने के लिए, मैं 5 विकेट के बाद आप लोगों को मैं लगातार देख भी पा रही हूँ। आप लोगों के लिए ये एक बहुत इमोशनल मौका है, क्योंकि 2005 की जो तस्वीरें होंगी वो इस वक्त आंखों के सामने घूम रही होंगी। और जाहिर तौर पर हम उम्मीद कर रहे थे कि आज के इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया इतिहास रचेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जया, आप भी लगातार इमोशनल हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, 5 विकेट गिरने के बाद एक ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई थी, इंग्लैंड लगातार हावी होती हुई चली गई हमारी टीम के ऊपर और हम बिखरते हुए चले गए। किसी भी खिलाड़ी ने वहां पर टिक कर खेलने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, इसके लिए मैं शुरुआत एक थोड़ा अलग जवाब से करूँगी कि ये 2005 में हमने विटनेस किया। उसके बाद में जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, उसके बाद में आई एम वर्किंग स्पेशली ऑन माइंड कंडीशनिंग एस्पेक्ट। और ये कहने में मेरे को बिल्कुल भी मतलब दुख नहीं होगा कि आज भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से हारे हैं। ऐसे कोई बल्लेबाज नहीं था जो उनके बॉलर पे भारी नहीं पड़ सकता था। ऐसा कोई भी नहीं था। जिस तरीके से झूलन ने रैप अप करी थी उनकी इनिंग्स, उसके बाद ऐसा आई गेस कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पे अपनी बैटिंग का प्रदर्शन करने आए थे या हम भारत को कप दिलाने आए थे। नहीं, आई थिंक जो मेन इशू है ना, उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने विकेट बहुत जल्दी रीड कर लिया, क्योंकि आनिया श्रबसोल जो है वो एक मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन उन्हें इतने कटर्स मारे हैं, आई थिंक लाइफ में इतने इन स्विंगर और इन कटर उन्होंने नहीं मारे होंगे। उन्होंने विकेट को बहुत जल्दी रीड कर लिया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।